प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर और शांत गांव में, जिसका नाम सुखवन था। सुखवन अपने हरे भरे खेतों, रंग बिरंगे फूलों और मधुर पक्षियों के गीतों के लिए प्रसिद्ध था। इन पक्षियों में सबसे प्यारी आवाज थी कोयल की। कोयल की मधुर कूक पूरे गांव में गूंजती थी और लोगों के दिलों को शांति और खुशी से भर देती थी। गांव में एक छोटी सी लड़की थी, जिसका नाम था राधा। राधा बहुत ही प्यारी और मासूम थी। उसे कोयल की आवाज बहुत पसंद थी। हर सुबह जब कोयल कूकती, राधा अपने आंगन में बैठकर उसकी आवाज सुनती और मन ही मन मुस्कुराती। कोयल की मधुर आवाज सुनकर राधा की माँ अक्सर कहती, देखो बेटी, कोयल कैसे खुशी बांटती है। हमें भी जीवन में ऐसे ही दूसरों के लिए खुशी का स्रोत बनना चाहिए। राधा ने यह बात अपने मन में बैठा ली और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करती। एक दिन राधा को पता चला कि गांव के बाहर के जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती है, जो बहुत अकेली और बीमार है। राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं उस बूढ़ी औरत की मदद करने जाना चाहती हूँ। राधा की माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटी, और अपनी मासूमियत और दया से उसका दिल जीत ले। राधा जंगल में पहुंची और उस बूढ़ी औरत को ढूंढ निकाला। उसने देखा कि बूढ़ी औरत बहुत कमजोर और बीमार थी। राधा ने उसकी देखभाल शुरू की। वह हर दिन उसके लिए खाना लाती, उसके घर की सफाई करती और उसे अपनी प्यारी कहानियां सुनाती। धीरे धीरे बूढ़ी औरत की सेहत में सुधार होने लगा। वह राधा की देखभाल और प्यार से बहुत खुश थी। एक दिन बूढ़ी औरत ने राधा से कहा, बेटी, तुम्हारी दया और प्रेम ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसने राधा को एक सुंदर हार दिया, जो बहुत ही चमकदार और अद्वितीय था। राधा ने वह हार खुशी खुशी स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद माँ, लेकिन आपकी सेहत का सुधार ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। राधा जब गांव लौटी तो उसने देखा कि कोयल की आवाज कुछ दिनों से नहीं सुनाई दे रही है। उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कोयल कहाँ गई है? लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। राधा को चिंता होने लगी। उसने सोचा कि शायद कोयल को कुछ हो गया है। राधा ने कोयल को ढूंढने का निश्चय किया। वह गांव के बाहर के जंगल में गई और चारों ओर देखने लगी। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे एक घायल कोयल मिली। कोयल के पंख टूट गए थे और वह उड़ नहीं पा रही थी। राधा ने कोयल को गोद में उठाया और उसे अपने घर ले आई। राधा ने कोयल की देखभाल शुरू की। वह उसके लिए दवा लाती, उसके पंखों पर मरहम लगाती और उसे खाना खिलाती। धीरे धीरे कोयल की हालत में सुधार होने लगा। एक दिन कोयल ने अपनी मधुर आवाज में कूकना शुरू किया। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, देखो, कोयल फिर से गाने लगी है। राधा की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी देखभाल और प्रेम ने कोयल को फिर से जीवन दिया है। कुछ दिनों बाद कोयल पूरी तरह से ठीक हो गई और उड़ने लगी। उसने राधा का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी दया और प्रेम को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद कोयल ने अपनी मधुर कूक से गांव के लोगों के दिलों को फिर से खुशियों से भर दिया। राधा की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी दया और प्रेम की मिसाल देने लगे। राधा ने अपनी माँ से सीखा था कि जीवन में दूसरों की मदद करने और खुशी बांटने से ही असली सुख मिलता है, और उसने इस सीख को अपने जीवन में बखूबी निभाया। सालों बीत गए और राधा बड़ी हो गई। उसकी शादी हो गई और वह अपने पति के साथ एक नए गांव में बस गई। लेकिन सुखवन के लोग उसे कभी नहीं भूले। राधा के प्रेम और दया की कहानियां अभी भी गांव में सुनाई जाती थीं। लोग अपने बच्चों को राधा की कहानियां सुनाते